जय हिंद दोस्तों, संडे की सुबह को राम राम। आज करते हैं खबरें अपने वन रैंक वन पेंशन और पेंशन रिवीजन के ऊपर। आखिर क्या है सस्पेंस, क्या हो रहा है मंथन, हमारी आवाज कौन सुनेगा, हमारी बात कौन कहेगा। दूसरी बात, सैनिकों के ऊपर 3 दिन से काफी बात चल रही है और राजनाथ सिंह जी क्या बोले, दोनों बातें करूंगा। उनका मैं आपको भाषण भी सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं वन रैंक वन पेंशन यानी OROP के जो तहत माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास न तो समय है, न उनके पास सिस्टम है, न उनके पास पैसा है। क्यों उन्होंने समय मांगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से? समय यानी 3 महीने का, 3 महीने का समय होते होते 1 साल हो गई है। अब उनकी मंशा में खोट दिखाई दे रही है। आप ट्विटर पर जो भी बुद्धिजीवी है, हमारे सीनियर अधिकारी हैं, वेटरन्स हैं, बहुत ओल्डेस्ट हैं, उनके आप विचार सुनिए, उनकी आप बातें सुनिए। बहुत दुख होता है कि यहां पर सोल्जर की कोई रेस्पेक्ट नहीं है। सामूहिक रूप से सब सोल्जर के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, बट सोल्जर को देने की बात आती है तो कौन देगा? सोल्जर की बात कोर्ट के जरिए भी सरकार अनसुनी कर रही है। सरकार ने आगे आके राज्यसभा में जब यह कह दिया कि हम 18 महीना का जो DA का एरियर देना व्यवहारिक नहीं है, तो OROP पर बयान क्यों नहीं दिया? क्यों इसको विपक्ष के नेता अपना क्यों नहीं सवाल करते, क्यों नहीं एजेंडा बनाते, क्यों नहीं प्रेशर डाल पाते? बाकी तमाम चीजों को लेकर आप सड़कों पर उतरते हो, सबकी बात कहते हो। 2 दिन पहले अरुणाचल में एक तमांग में एक इंसिडेंट होता है और उसके ऊपर तमाम तरीके के वीडियो पब्लिश होते हैं, सरकारी कुछ बयान आता है। लेकिन कल परसों एक नेता ने कुछ बयान दे दिया कि सेना के साथ ऐसा हो रहा है, मैं नाम नहीं लेता कभी, तो उसके ऊपर इतने सारों के पास समय आ गया कि टीवी भरी पड़ी है, न्यूज भरे पड़े हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, सेना पर संदेह क्यों किया, सेना ये है, सेना वो है। सरकारी अमला सेना के ऊपर किसी ने थोड़ी सी टिप्पणी करी तो आप हमारे सामने आके खड़े हो गए कि सेना हमारी है, देश हमारा है। लेकिन सेना के हितों की आप भी कहां सुन रहे हो? क्या सैनिक के साथ यही होता रहेगा? फिर राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका पूरा हक है हमें जोश दिलाना, हमारी बात रखना और इस यहाँ के लोगों को समझाना कि सेना एक गौरवपूर्णमयी संस्था है, यहाँ पर अनुशासन भी है और इसके ऊपर संदेह करना कि ये देश की सुरक्षा नहीं कर सकती, ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो सकता किसी भी एक आम आदमी के लिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है आप देख सकते हो। आपको मैं 1 नहीं 10 लोगों के नाम सुना सकता हूं, 10 शायद ज्यादा होंगे रात से, कि सब लगे हुए हैं सेना के ऊपर, सेना के ऊपर। लेकिन सेना यानी सैनिकों की जो एक इकाई है, जिसके पीछे परिवार है, जिसके पीछे बच्चे हैं, उनकी बहुत मांग है। वन रैंक वन पेंशन की सेवानिवृत्त वालों की मांग है, आप मिलिट्री सर्विस पे की मांग है और बहुत सारे आप कहां जहां फाइनेंशियल असेट की बात होती है, कुछ पैसा देने की बात होती है, तो सरकार चुप हो जाती, वो सुनती नहीं है। जब आपको एक आवाज इस तरह की धीमी बोली हुई सुनाई देती है एक इंसान की, जिस पर आप इतनी बड़ी प्रतिक्रियाएं करते हो, और सामूहिक रूप से हमारे इतने वेटरन्स हैं जो कि सही मतलब बेड पर इंतजार करते करते चले गए, और कुछ पुराने लोग हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, अपने अपने स्टेट में दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, ट्विटर पे जा रही, सोशल मीडिया पे जा रही, वो आपको सुनाई नहीं दे रही। शायद आप हमारी बात को कहीं न कहीं अनदेखी कर रहे हो और शायद उसके ऊपर आप राजनीति कर रहे हो। धन्यवाद।